अंज न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हाजिर हूं अशोक कुमार अंज। इस डैम का नाम दिया गया है गया जी डैम। गया में बना इंडिया का सबसे बड़ा रबर डैम। बिहार प्रदेश के गया जिले के फल्गु नदी में बना है यह डैम, और यह डैम गया के पावन फल्गु नदी के बीचों बीच बना है, जो विष्णुपद मंदिर के सटे है। इस डैम में अब 12 मास पानी रहेगा। पानी से भरे डैम में पिंडदान कर सकेंगे और अपने पूर्वजों का तर्पण कर सकेंगे। केबल ऊपर आ गया। काम ज़्यादा तो नहीं कर रहा है और कोई दिक्कत है आपका? नहीं सर, कोई कितने दिन रहने आए हैं? काम नहीं लिया आया कैसे? गाड़ी कहाँ रोकी? कोई दिक्कत तो नहीं है? पार्किंग में गाड़ी रखे हुए। क्या तो खो गई बच्ची? कैसे मिला? कहाँ से बात? कंट्रोल में यहाँ पहुँच गई। क्या कंट्रोल में पहुँची? उसी ने कहा कि अनाउंस करके बुलाया। वही बुलाया सुन लिए। भीड़ ज़्यादा है, ध्यान रखना। और लोगों को दिग्भ्रमित नहीं होना चाहिए कि हम किसी और युग में हैं, ये कलयुग में हैं और यहाँ विष्णु का पद है। कहते हैं कि कलयुग में विष्णु परशुराम के रूप में हैं और ये कल्कि को शिक्षा देने के बाद कल्कि के द्वारा ही कार्य आगे सिद्ध होगा। पर परशुराम सदैव प्रेजेंट हैं, मौजूद हैं विष्णु के रूप में। इसीलिए इस विष्णु पद का बहुत ही अधिक महत्व है। विष्णु हमारा पालन करता है, हमारा संहारक नहीं है। संहारक है वो असुरों का, इसीलिए हमारा रक्षक है। पर असुरों के दुख, असुरों का लूट को बंद करने से, कहते हैं ना कि ये बैंकों को रेगुलराइज करने से कई विदेशी तत्वों को कष्ट होता है। जो ऐसी सोच रखते हैं वो इसकी सोच हैक हो चुकी है, वो विदेशी तत्व के द्वारा प्रभावित हैं। वो इसमें आपको कष्ट नहीं होना चाहिए। इस भगवान को, परशुराम को, ये विष्णु के प्रतिनिधि चिरंजीव के रूप में हैं, इनको केंद्र में रखें, अपने सोच में, अपने मन मस्तिष्क में बिठा कर रखें, तभी आप पार लगा सकते हैं। और ये गौरक्षक हैं, इस बात को नहीं भूलना चाहिए। इसीलिए इस विष्णु पद का महत्व इस धरती का मोक्ष धाम है। और दूसरी जो बात हमने कही कि मगध की भूमि, बुद्ध की भूमि, ये बुद्धि विनायक की भूमि है, गणपति की भूमि है, ये गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम की भूमि नहीं है। यदि इस दो चीज पे जो आप ध्यान रखेंगे तो गया आकर आप मोक्ष नहीं तो मोक्ष के करीब अपने आप को पाएंगे, ऐसा मेरा दावा है। कि आखिरी चलते चलते आखिरी वाक्य आपसे लेता हूँ कि यदि बदलते जमाने में पिंडदान को ऑनलाइन पिंडदान के रूप में देखा जाए या तो फिर आपकी क्या मान्यता होगी? मैंने कहा कि पिंड क्या है, ये चेतन मन की सोच नहीं है, यह स्थूल शरीर की बात नहीं है। इसलिए यदि आपकी सोच सही है तो पिंडदान ऑनलाइन करें, संकल्प मन में जरूर करें, सही संकल्प, उसके अनुसार आप ऑनलाइन भी संकल्प करके पिंडदान कर सकते हैं। लेकिन ये भी मान्यता है, बड़े बड़े पुरोहित जी, पंडा जी कहते हैं कि शरीर उपस्थित होकर ही पिंडदान किया जा सकता है, ऑनलाइन पिंडदान का कोई वास्ता, कोई मतलब नहीं है। देखिए, मैंने कहा क्या
कि मन की 3 अवस्थाएं, चेतन, अवचेतन और पराचेतन। यदि चेतन मन से स्थूल शरीर पे आप यहां होते हैं तो ये ध्यान, ये वातावरण आपके चेतन मन में भी उतरता है, तो अवचेतन मन पराचेतन मन के साथ जोड़ना आसान होता है। पर यह पिंडदान चेतन मन की अवस्था नहीं है, यह स्थूल शरीर की अवस्था नहीं है। इसीलिए ऑनलाइन पिंडदान किया जा सकता है सही संकल्प, सही तरीके से संकल्प करके। करना क्या है, आप संकल्प में जैसे हमने कहा ना कि 9 ग्रह शामिल कर लेते हैं, राहु केतु शुक्राचार्य को भी शामिल कर लेते हैं। इसीलिए ये विसंगतियां, ये भ्रम और ये स्वार्थ, ये लोभ पैदा हो जाता है। और एक आर्थिक पहलू तो है, ये हमें ये भी समझना चाहिए कि धर्मो रक्षति रक्षित क्या है, यहाँ के जो भी पुजारी पंडे हैं उनकी आर्थिक स्थिति यदि कमजोर होगी तो वो अन्य काम में प्रवृत्त होंगे और ये कर्म कांड प्रभावित होगा। तो उनकी यदि आर्थिक स्थिति हम लोग ठीक कर सके तो उस दिशा में काम करना चाहिए, क्योंकि वो जीविकोपार्जन का यही साधन है। तो करें, लेकिन जहां तक फल मिलने की और कहते क्वालिटी की बात है, ऑनलाइन पिंडदान करने से क्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्वालिटी बेहतर होगी। लेकिन एक बात को फिर से ध्यान रखें, संकल्प में आप किसी भी नकारात्मक शक्ति का आवाहन न करें। जैसे कुछ उदाहरण दिया, कुछ जीव हैं उनको भी पिंडदान करा देते हैं। कई लोग बोलते हैं कि कुत्ते को भी रोटी देनी चाहिए। ये काम बिल्कुल न, कुत्ता कली बलि का मुख्य वाहक है, राहु का मुख्य वाहक है, वो हिंसा का मुख्य वाहक है, भैंस प्रतिशोध का मुख्य वाहक है, बिल्ली ईर्ष्या का मुख्य वाहक है, भेड़ बकरी धर्मांधता का मुख्य वाहक है, कहते हैं कबूतर दोहरे चरित्र का मुख्य वाहक है। तो ऐसे नेगेटिव एनर्जी के वाहक का आवाहन न करें, उन्हें प्रश्रय न दे, वो नहीं बढ़ेंगे और कालांतर में वो समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए ऑनलाइन आप पिंडदान करें, पंडे की आर्थिक स्थिति का ख्याल रखें और नकारात्मक शक्तियों पर, नकारात्मक प्रकृति को शामिल न करें, तो सर्वोत्तम होगा, उत्तम होगा। लेकिन ये भी है मान्यता कि जब तक अंतः सलीला फल वो नदी के पावन जल में पांव स्पर्श नहीं होगा तब तक पिंडदान का विधान जो है वो सफल सदगति वाला नहीं होगा। इस पे क्या कहेंगे? नहीं, ये चीज कहते हैं ना कि आपके संत रविदास ने कहा था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। ठीक है, मैंने कहा कि निश्चित यदि चेतन मन से भी और सशरीर यदि मौजूद होते हैं तो बेहतर होगा। पर यदि आप ज्ञान की उस अवस्था को देखते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, तो बेहतर। आप यदि यहाँ आके भी यदि अपने मन को न धो पाए, आप विष्णु और गणपति को याद। गया जिला प्रशासन ने पितृपक्ष मेला 2022 को लेकर पूरी तैयारी में जुटी हुई है। व्यापक तैयारियां की जा रही है मेला की। जाहिर हो पिंड वेदियों को सुंदर बनाया जा रहा है, खूबसूरत बनाया जा रहा है, आकर्षक बनाया जा रहा है। पितृपक्ष मेला 9 सितंबर से आगामी 25 सितंबर तक चलेगा। इस बार पितृपक्ष मेला 9 सितंबर से अगले 25 सितंबर तक चलेगा। कार्य करता है। पितृपक्ष मेला will start in गया from September 9 अधिपति which will end on the next 25 सितंबर। गणपति के प्रतिपति, अधिपति और प्रतिपति दोनों विष्णु हैं और गौरी गणेश यहाँ विद्यमान है अपनी माता के साथ। इसलिए यदि इन दोनों चीजों का स्मरण करते हैं, लोग फिजा देखने, रंग देखने अन्यत्र भी जाते हैं और यही भूल जाते हैं। यदि इन दोनों को याद रखें तो आप स्मरण करें वहां से, आज नहीं तो कल आने का मौका मिलेगा। तो मन को चंगा रखें और पिंडदान करें ऑनलाइन, तो इसमें फल मिलने में कहीं कोई बाधा नहीं आएगी। इस जीवन की सच्चाई को समझते हैं तो पितृतर्पण क्यों जरूरी है, देव ऋण क्यों जरूरी है। देव रक्षक है मानवता का,
तब आपके देव ऋण का महत्व समझ में आएगा, देव का महत्व समझ में आएगा, गौ का महत्व समझ में आएगा, पितर का महत्व समझ आएगा, गोत्र का महत्व समझ में आएगा। तो आखिरी हम लोग जब चलते चलते ही इस चर्चा को समापन की ओर ले चल रहे हैं, तो अब क्या अब पितृ तर्पण और पिंडदान के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? पितृ तर्पण के लिए आप लोगों को अपने पितरों को प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। ये सच्चाई है। जो अध्यात्म से जुड़े हैं, जो योग और ज्ञान किसको समझते हैं, वो उनके लिए ये मालूम होना चाहिए कि आवश्यक है और कलयुग में खासकर आवश्यक है। ईश्वर नहीं दिख रहा है, पर ईश्वर को याद कीजिए। ईश्वर को मन से, शरीर से, ध्यान से याद कीजिए, उसका जप कीजिए, तप कीजिए, तो आपका फल मिलेगा। हाँ, एक आर्थिक पहलू है इसमें। लोगों की संवेदना, लोगों की भावना जुड़ी है, क्योंकि आर्थिक पल कहते हैं ना कि जब तक पेट से आदमी पूर्ण नहीं होता है, कहते हैं कि भूखे भजन न होई है गोपाला। तो भूखा यदि होगा यहाँ के लोगों का मन, तो कहाँ से बेचारे भजन कर पाएंगे? पेट की चिंता होती है। तो इस बात को आप भी, यदि आप सक्षम हैं, तो इस बात का आप भी ध्यान रखें। मैं बार बार कह रहा हूँ, इस बात का आप भी ध्यान रखें। कहते हैं ना कि धर्मो रक्षति रक्षित, तो आप भी ध्यान रखें इस आर्थिक पहलू की। लेकिन आध्यात्मिक पहलू का मैं फिर कहता हूँ, यदि विष्णु को, गौरी गणेश को याद रखते हैं तो कहीं कोई बाधा नहीं रखती। अब विष्णु के साथ यदि लक्ष्मी को याद रखते हैं तब तो कहते अहो भाग्य। तो अभी हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए थे ग्लोबल लाइव शो में, तो मैं आपको अपने मेहमान से अब परिचय कराता हूँ कि हमारे बीच जो मेहमान हैं वो अपना एक छोटा सा परिचय के साथ हमारे दर्शकों को बताएंगे, अवलोकित करेंगे। देखिए, मैं मूलतः निवासी तो गया क्षेत्र का ही हूँ। अभी हमारा गांव डुमरामा नवादा जिले में पड़ता है। मेरा नाम डॉक्टर सुनील कुमार है। मूलतः गया का निवासी हूँ। गया में मैंने पढ़ाई भी की, इंटरमीडिएट की। यहाँ मैं रहा भी हूँ और यहाँ मैं पंडों के बीच ही रहा हूँ। हम लोग लॉज में रहते थे, तब पंडित जब लोग एक महीने के लिए हम लोग को खाली करा देते थे और बाकी समय में कहते थे कि ठीक है आप लोग आके रहिए। हम लोग को सस्ता पड़ता था, आर्थिक स्थिति हम लोग की भी बहुत अच्छी नहीं थी, तो हम लोग ये पंडे के लॉज में ही रहते थे। उसी पंडे के घर में रहते थे जो उन लोगों यात्रियों के लिए बनाया करते थे, उसमें रहते थे। तो हमने इस चीज़ों को नज़दीक से देखा है। पंडों की जीवन चर्चा देखी है, उनका परिवार देखा है, मंदिर देखा है, वेदी देखा है। और चूँकि हमारी व्यक्तिगत रुचि अध्यात्म की तरफ रही है, तो मैंने इन चीज़ों का अध्ययन किया है। पेशे से चिकित्सक हूँ, मैं सह प्राध्यापक हूँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन का, जो कम्युनिटी मेडिसिन भी कहते हैं, ये इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस IMS BHU में। और मैं जीवन को कैसे दीर्घायु बनाया जा सकता है, मैं इस पे भी काम कर सकता हूँ। मेरा प्रोजेक्ट है, मैं भविष्य में, मेरा प्रोजेक्ट तैयार है, मैं भविष्य में इस पे काम करूँगा। तो इसलिए मैंने दीर्घायु, मानव को दीर्घायु बनाने के लिए अध्यात्म और आयुर्वेद का अध्ययन आवश्यक है। इसकी समझ नहीं होगी तो आप सही मायने में आप दीर्घायु मानव को नहीं बना पाएंगे। तो मैंने अध्ययन किया है, उसके अनुसार मैंने विचार व्यक्त किए हैं। आशा है आप लोगों को पसंद आएगा और मेरा आप लोगों को प्रणाम और धन्यवाद सुनने के लिए। डॉक्टर सुनील कुमार जी जो आध्यात्म के मर्मज्ञ हैं और वो खासकर ये विश्लेषण किया करते हैं धर्म पे, तो अभी आप उनसे आप चर्चा से अवलोकित हो रहे थे और इस चर्चा को आज यहीं विराम देते हैं। अंज न्यूज मीडिया के लाइव स्टूडियो में पधारने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर सुनील कुमार जी।